स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी अभिषेक जी के मैथ में। आज भारत का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक, सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे अपने प्यारे देश हिंदुस्तान के बारे में। इसकी विस्तारिता, इसकी क्षेत्रफल कितनी है, इसकी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान है, इसकी देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, सब कुछ आज हम लोग लगभग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाते हुए आज के टॉपिक पे सीधे चलते हैं। ये भारत का नक्शा है, अपना इंडिया मतलब भारत देश। अक्षांश और देशांतर के बारे में आपको पता होगा, इसलिए मैंने इस वीडियो में अक्षांश और देशांतर नहीं बताया है। तो हमारा देश 8.4 उत्तरी से 37.6 उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। ठीक, 8.4 उत्तरी से 37.6 उत्तरी अक्षांशीय में है। ठीक, और पूर्व 38.7 पूर्वी से 97.25 पूर्वी देशांतर में है। कभी भी विस्तारिता उत्तर और दक्षिण और पूरब ही पश्चिम में होगा ना, तो इसीलिए 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश में और पूरब और 68.7 से 97.25 देशांतर में है। ठीक, यही हमारे भारत देश का विस्तार है। तो याद करने के लिए आपको ये याद करना ही होगा। ये प्रश्न में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये रेलवे और खासकर एसएससी में, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए 8.4 से 37.6 उत्तरी और 68.7 पूर्वी से 97.25 पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। ठीक, इसकी उत्तरी से दक्षिणी लंबाई 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर याद करने के लिए 3214। ठीक, और इसकी पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ठीक, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ठीक है, और हमारे देश मतलब भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 किलोमीटर। ठीक, मैंने इसी तरह याद किया है, 32,87,263 किलोमीटर। ये यूपीपीएससी में पूछा गया है। ठीक, तो ये याद करना जरूरी है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में हमारे भारत का क्षेत्रफल है। पूर्वी से पश्चिमी में अंतर जब आप 97 से 68 घटाएंगे तो लगभग 30 देशांतर का अंतर आएगा। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पूरब से पश्चिम में कितने समय का अंतर है। तो आइए हम लोग समझेंगे। चूँकि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, इसीलिए 30 डिग्री में 30 गुणे 4 जो कि 120 मिनट आएगा। 30 में और 4 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। तो 120 मिनट मतलब कि 2 घंटे होता है। ठीक, 120 मिनट मतलब 2 घंटा होता है। तो यही
तो ये प्रश्न का उत्तर यही होगा कि 2 घंटे का अंतर होता है। अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, आइए, हमारा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से हमारे पड़ोसी देश चाइना के बाद अपना स्थान आता है, मतलब भारत का। चाइना के बाद दूसरे स्थान पे अपना देश आता है जनसंख्या की दृष्टि से, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, 7वां स्थान आता है। पहला पे रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा पे अमेरिका, 5वां पे ब्राज़ील, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया, 7वां पे अपना प्यारा देश हिंदुस्तान, इंडिया। पहला रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा पे अमेरिका आता है, 5वां पे ब्राज़ील, 6ठा पे ऑस्ट्रेलिया और 7वां पे अपना प्यारा देश हिंदुस्तान। कभी कभी 8वां पूछ लिया जाता है तो 8वें पे अर्जेंटीना आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कितना परसेंट है, तो 2.4%। 2.42 होता है, लेकिन आप लोग याद करने के लिए 2.4 याद कीजिए। मतलब पूरे विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.4% है अपना भारत। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है, चीन के बाद आता है। इसीलिए पूरे विश्व का 17.5 मतलब कि लगभग 17.5% जनसंख्या हमारे देश में निवास करती है। पूरे विश्व का, पूरे संसार का। क्षेत्रफल 2.4%, क्योंकि 7वां स्थान आता है, लेकिन जनसंख्या 17.5% पूरे विश्व का है। तो चलिए एक बार हम लोग जितने पढ़े हैं रिवीजन कर लें। तो आइए, पूरा भारत का क्या है विस्तार। पृथ्वी के स्थल क्षेत्र में भारत का हिस्सा 2.4% है स्थल क्षेत्र में। ठीक, क्षेत्रफल मतलब स्थल क्षेत्र, जबकि जनसंख्या 17.5%। 7वां स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि में चाइना के बाद, चीन के बाद दूसरे स्थान पे। अक्षांशीय विस्तार 8.4 से 37.6, जबकि देशांतर विस्तार 68.7 से 97.25। ये देशांतर विस्तार है और ये अक्षांशीय विस्तार है। इन दोनों में अंतर 2 घंटे का अंतर आता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। पूरा क्षेत्रफल हमारे भारत का कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये अपना संपूर्ण सामान्य जानकारी है हमारे देश का। ये भारत का भूगोल का पहला वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो अगले आएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।